दोस्तों स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक कोचिंग मैथ चैनल में। मैं आशीष आपको कल का जो क्लास हुआ था उसके अगला पार्ट में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको उसमें परमीय संख्याओं के बारे में बताया था। परमीय संख्या वो संख्या होती हैं जिसको p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है और जो बटे के नीचे वाला चीज़ है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसको हम निरूपित करते हैं, भाग अगर देना है तो q भाग देना होता है और p अंदर होता है। ओके, तो दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई भी संख्या निगेटिव या पॉजिटिव संख्या है उसमें अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका मतलब बहुत सारा वैल्यू नहीं है, मतलब भाग नहीं दिया जा सकता क्योंकि 0 का पहाड़ा हमेशा 0 रहता है, तो उसको अपरिभाषित बोलते हैं और इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि अगर 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर 0 नीचे, यहाँ पर 0 ऊपर है, यहाँ पे कोई भी संख्या से अगर डिवाइड किया जाता है तो उसका अगर कोई भी संख्या का अगर 0 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 आता है। इसका मतलब अगर x का 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करके पहाड़ा करेंगे, x का 0 टाइम पहाड़ा करेंगे तो 0 आएगा हमेशा। यही यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ कि अगर x की जगह पे कोई भी संख्या 1 2 3 मतलब इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या आप एज्यूम कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 2 मानते हैं तो 2 का 0 टाइम गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 3 मानेंगे तभी 0 आएगा, मतलब अगर हमेशा ये 0 ही 0 देगा। तो ये सब मतलब इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये सब आप याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए, भविष्य में आपको काम आएगा हर एक पॉइंट पे। ओके, तो अगला पॉइंट जो होता है जिससे भाग में होता है, तो भाग अगर दिया जाता है, जैसे p/q का ही मैं ले लेता हूँ। ओके, p/q का ही मैं लेता हूँ। तो जैसे q जो नीचे है उससे दिया जाता है भाग, इसमें p जो होता है ये भाजक है, ये भाज्य ये भागफल है। भागफल मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए x मान लेते हैं, x टाइम जाता है तो ये p आता है, कटता है, या फिर कोई शेष आता है y मान लीजिए। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है भाजक। और ये क्या है, भाज्य। और ये क्या है, भागफल, जो फल मिलता है हम लोगों को भाग करने के बाद में। और ये क्या है, शेष फल, मतलब जो शेष बचा हुआ फल है। ओके, तो इसका क्या मतलब, इसका एक फार्मूला होता है, मतलब फार्मूला ही होता है। तो जो ये भाज्य है बीच वाला चीज़, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, मतलब जिससे भाग दिया जाता है और जो आता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। तो ये इसको हम ऐसे निरूपित कर सकते हैं, जैसे भाज्य जो है अपना p है, p भाजक जो है q है, इंटू भागफल जो है x है, प्लस शेषफल y है। इतना टाइम x टाइम ये भाग जाता है और जो बचता है वो जुड़ जाता है, तो ये p आ जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बोला था कि जैसे संख्याएं होती हैं, 1 डिजिट नंबर होता है 0 to 9, उसके बाद 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है 10 11 99 तक, उसके बाद 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से। तो उसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। जैसे एक अंकीय संख्या जो होती हैं, संख्याएं जो होती हैं 0 to 9 होती हैं, 1 2 ओके 9। उसके बाद द्विअंकीय संख्या होती हैं, ओके। तो 2 अंकीय संख्या जैसे जो 10 से स्टार्ट होती हैं, 10 11 99 तक होता है। तो जो 2 अंकीय संख्याएं होती हैं, जैसे मैं एक नंबर सपोज करता हूँ 23, इसके बीच में कोई भी नंबर आप सपोज कर सकते हैं। तो इसका जो आप हिंदी में बोला जाता है स्थानीय मान जो होता है, इसका इकाई का एक 1 टाइम्स होता है, मतलब
और दहाई का मतलब 10 टाइम्स, 10 गुना, मतलब टाइम का मतलब गुना, 10 टाइम्स मतलब आप उसका वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे 23 है तो 3 का 1 टाइम है, तो 3 गुणे 1 प्लस 2 का 10 टाइम है, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 3, 3 प्लस 2, 2 इंटू 10 इंटू 20 इक्वल टू 23। तो यहाँ पे आपको 23 मिल जाता है। अगला है, ऐसे आपको मतलब 3 अंक की संख्याएं होती हैं, 4 अंकों की संख्याएं होती हैं, उसका मतलब आप लोगों को पता होगा कि स्थानीय मान जो होता है ना, उसको दिखाता है उस अंक का मतलब कितना वैल्यू होता है, कितना टाइम पहले अंक से वैल्यू होता है। जैसे इकाई, दहाई, दहाई का 10 गुना होता है, फिर सैकड़ा आता है, फिर 1000 गुना होता है, सैकड़ा मतलब 100 टाइम्स उसका वैल्यू होता है। तो ऐसे होता है वैल्यू। और अगला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, संख्या रेखा। नंबर लाइन। तो संख्या रेखा जो होता है, तो संख्या रेखा जो है उसको हम एक रेखा द्वारा निरूपित करते हैं, और उसके बीचों बीच में होता है 0। उसके दाहिने साइड में होती हैं पॉजिटिव संख्याएं और बाएं साइड में होती हैं नेगेटिव संख्याएं। और इसके एक एक बॉक्स में एक एक डिजिट का अंतर आता है, एक एक अंक का अंतर आता रहता है। तो एक 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 एक, तो इधर मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे आता रहेगा। इधर आएंगे तो आपको मिलता रहेगा -1 -2 -3 -4 -5। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे इधर से आप 0 से इधर जाते हैं, मतलब इस संख्या रेखा पे कहीं भी जाते हैं, ये माइनस से या प्लस की तरफ जाते हैं या कहीं भी जाते हैं दाहिने साइड में, तो वो संख्या आपको बड़ी ही संख्या मिलेगी, बड़ी संख्या आपको मिलने वाली है। जैसे आप मान लीजिए 0 से 1 में आप कंपेरिजन करते हैं तो 1 0 से बड़ी संख्या है, 2 से 3 में कंपेरिजन करते हैं तो 2 से 3 बड़ी संख्या है। और इधर आप देखिए, इधर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि -4 -3 से छोटा है, क्योंकि ये आप ऐसे देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर जो होते हैं, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही छोटा नंबर होगा। इसको आप हिंदी में समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा कोई उधार रहेगा उतना ही छोटा, मतलब उसके पास कमी रहेगी पैसों की। जितना ज़्यादा उधार मतलब नेगेटिव का मतलब उधार आप समझ लेते हैं, पैसों से आप मतलब समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा नेगेटिव में रहेगा उसके पास उधार, मतलब उतना ही प्रॉब्लम होगा उसके पास, मतलब उतना छोटा माना जाएगा अगर नंबर में आप देखेंगे तो। ओके, तो आप अगर इधर से इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगा, तो इधर से आप इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगा, और आप इधर से अगर इधर आएंगे तो आपको मिलेगा छोटी संख्या। तो इधर से इधर मतलब लेफ़्ट टू राइट बड़ी संख्या और राइट टू लेफ़्ट छोटी संख्या मिलेगा आपको, और बीचों बीच में 0 मिलेगा। दोस्तों आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जैसे एक ब्लॉक होता है, इसमें भी आप डिवीज़न कर सकते हैं, डिवीज़न होता है। अगर मान लिए 1 टू 0 टू 1 आप मैं लेता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होता दशमलव में, तो इसमें भी 10 डिवीज़न होता है, 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इसमें भी ये छोटा सा जो ये है ब्लॉक, इसको मैंने इन्हेंस करके इतना बड़ा कर दिया। ओके, ये इतना ही है, 0 से 1 है। ओके, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.1 मिलेगा, 0.2 मिलेगा, 0.3 मिलेगा, 0.4 मिलेगा, 0.5 मिलेगा, 0.6 मिलेगा, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 के बाद 1। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, जैसे हम ये भी यहाँ ये छोटा सा पार्ट है, इसमें भी यही रूल फॉलो होगा, इधर से इधर जाएंगे तो बड़ा संख्या मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 0.1 से 0.2 बड़ा है, 0.5 से 0.9 बड़ा है,
0.9 से 1 बड़ा है। ओके, तो आप ये बहुत लोग मतलब बिना सोचे बोल देते हैं कि 0.9 बड़ा होता है 1 से, मतलब ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। 0.5 0.9 से बड़ा है मतलब बोल देते हैं बहुत सारे लोग, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो मैं आगे तो बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, पहले पहले लेक्चर में मैं बताया था, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं ये होती हैं 1 2, मतलब इसमें 0 नहीं होता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो अगर हम मान लीजिए इनका सम निकालते हैं, मतलब जोड़ निकालते हैं, जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके, मतलब n, मतलब कोई भी n तक जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 9 तक जोड़ना है तो ये 9 तक जोड़ेंगे, ठीक है। 1 से 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9। तो इसका जो सम होता है, इसका एक फार्मूला है n, मतलब जहाँ तक जोड़ना वो वाली संख्या इंटू, मतलब गुणा n+1 जहाँ तक जोड़ना वो वाली संख्या प्लस उसमें 1 जोड़ेंगे, और उसके बाद जो गुणा करके आएगा उसमें हम 2 से भाग देंगे तो वो सम मिल जाएगा। अब जैसे हम एग्जांपल देके बताते हैं। तो एग्जांपल है पहला, मान लीजिए हम 5 तक जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक जोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा, 5 4 9 3 12 14 15, 15 आ गया। तो अगर मान लीजिए इसको हम फार्मूले में रखते हैं, 5 तक जोड़ना है, इनका मतलब लास्ट बड़ी बड़ी संख्या, मतलब 5 हमको मिला है, 5 तक लास्ट वाली, तो n = 5 हो गया। अब n = 5 हम फार्मूले में रखेंगे, तो 5 × 5 + 1 भागा 2। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है वो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट में हमको मिला है 5 + 1 = 6, तो 5 × 6/2, तो 5 × 6 = 6 पंचे 30, 30 भागा 2, तो आपको यहाँ पे 15 मिल गया, 2 से 15 बार। ओके, तो अगला पॉइंट ये है कि जैसे यहाँ तक तो आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, मतलब छोटी संख्या थी 5 तक, लेकिन मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है 50 तक कैलकुलेट करना है। मान लीजिए 1 + 2, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2, ओके, +3 ... मतलब 50 तक इसके बीच में संख्याएं हैं, +50। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो टाइम जो कि एग्ज़ाम में हमको सेव करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो इसके लिए इस फार्मूले में हम सीधे फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो n = हमको इसमें बड़ी संख्या, मतलब लास्ट वाली संख्या जो है 50 तक जोड़ना, तो हमको 50 मिल गया। तो हम ये फार्मूले में फिर रखते हैं, तो सम हमारा जोड़ जो है सम = n × n+1/2 है। तो इसमें हम रखते हैं फिर, तो n की जगह पे हम 50 रखते हैं, 50 × 50 + 1/2। तो यहाँ पे हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, 51/2। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो गुणा होता है उसमें अगर भाग, या तो इसमें भाग दे के गुणा करो, या तो पहले गुणा करके भाग करो, तो दोनों सेम ही आंसर आता है। तो हम पहले भाग दे लेते हैं जिससे छोटा गुणा हो जाए, थोड़ा सा प्रोसीजर छोटा हो जाए, मतलब जल्दी आंसर आ जाए। तो इसमें हम, अगर मैं बोला कि अगर इसमें गुणा पहले करें या भाग दें पहले, तो सेम ही आंसर आता है, थोड़ा सा जल्दी प्रोसीजर बन जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 25 बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 51 निकाल लेते हैं जल्दी से। 5 2 5 12 5 7 2 1, तो आप अपना आंसर आ गया 1275। तो ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ये एक फार्मूला है, प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है 1 से मतलब n तक, तो वो आप याद रखेंगे, n × n+1/2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको काम आएगा। तो ये वाला फार्मूला आप रखेंगे याद। तो दोस्तों मैं आज जो आपको पढ़ाया उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं बताया परिमेय संख्या जो होती हैं पी बाई क्यू के रूप में निरूपित करती हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यू को भाजक बोलते हैं। पी जो ऊपर वाला रहेगा इधर रहेगा, जो नीचे वाला रहेगा उसी से भाग देना है। उसके बाद में बताया कि एक्स में अगर कोई भी संख्या निगेटिव पॉजिटिव अगर कुछ भी है उसमें अगर 0 से डिवाइड किया गया, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 0 0 डिवाइड होगा तो 1 आ जाए, मतलब कोई बात ही नहीं रह जाएगी। तो अगर ये मान लीजिए 0 से डिवाइड करेंगे कोई संख्या तो आप परिभाषित आएगा, मतलब और उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तीसरा नंबर है कि अगर 0 में किसी संख्या से डिवाइड किया गया है तो उसका मतलब 0 टाइम्स वो गुणा होगा तो 0 हमेशा आएगा। और इसको मैं यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाया हूँ कि मतलब कोई भी संख्या को 0 टाइम्स मतलब गुणा करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। उसके बाद में बताया आपको जैसे पी बाई क्यू है तो क्यू ये है भाजक, ये है भाज, ये है भागफल, तो ये मान लीजिए शेषफल है। तो ये फार्मूला है, तो भाज इक्वल टू भाजक, भाज मतलब जो बीच वाला चीज़ है, यहाँ पर जो बीच वाला चीज़ है, उसके बाद भाजक इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो क्यू इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जो भी नंबर होंगे वो जुड़ जाएंगे तो ये बीच वाला नंबर आ जाएगा। उसके बाद में आपको बताया जो एक नंबर की एक अंकीय संख्याएं जो होती हैं, एक अंकीय जो संख्या होती है 0 to 9 होती हैं, 1 to 3। उसके बाद 2 अंकीय संख्याएं स्टार्ट हो जाती हैं 10 11, उसके बाद 99, उसके बाद 3 अंकीय संख्याएं जो होंगी 100 से 999 तक होंगी। उसके बाद में बताया जो भी संख्याएं होती हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब इसका मतलब ये होता है स्थानीय मान होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो एक इकाई का स्थान पे होता है वो का 1 गुना होता है, उसके बाद 10 गुना है, उसके बाद 100 गुना है, उसके बाद 1000 गुना। तो ऐसे मैं आपको प्रूव करके भी दिखाया। जैसे 23 है तो उसका 3 का मतलब 3 का 1 गुना होगा, फिर 2 है उसका 10 गुना होगा, तो आपको सम करके 23 आ जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना हमेशा। तो ये संख्या रेखा जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक होता है मैथ में, अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम होता है। तो इसमें जो बीचों बीच में होता है वो 0 होता है, और हर एक इक्वल ब्लॉक है, एक एक बॉक्स है, उसके एक एक बॉक्स पे एक एक नंबर इंक्रीज होता है, बराबर बराबर लंबाई है उसकी। तो इधर से 1 2 3 पॉजिटिव होते हैं, इधर से नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 होते हैं। तो इधर से अगर बाएं से दाहिने तरफ हम जाते हैं तो हमको बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी हमेशा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, 1 से 2 जाएंगे तो 2 बड़ी संख्या मिलेगी, लेकिन -1 से 0 बड़ी संख्या है। तो -1 का मतलब ये मतलब उधार है, मतलब ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये अभी उसके पैसे नहीं हैं उसके पास, तो इसका मतलब ये इसके मतलब जिसके पास पैसे मतलब उधार नहीं है वो उससे अच्छी पोजीशन पे है, मतलब इससे संख्या रेखा ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब 0 बड़ा है, इससे आप समझ लेते हैं जो ज़्यादा उधार है उससे कम उधार वाला अच्छा है, इसके बाद मतलब वो बड़ा थोड़ा सा बड़ा माना जाएगा मैथ में। तो इसकी उसके बाद मैं आपको बताया कि जैसे 0 to 1 है, इसके बीच में भी ब्लॉक होते हैं, 10 ब्लॉक होते हैं, हर ब्लॉक के बीच में 10 10 ब्लॉक होते हैं। और उसके अंदर में अगर 3.2 अंक लेंगे तो और ब्लॉक निकलेंगे, फिर उसके बाद और ब्लॉक ऐसे निकलते रहेंगे, इसके अंदर में भी ब्लॉक निकलेंगे। तो इसका मतलब एक मैं करके दिखाया हूँ, जैसे 0 से 9 तक 1 तक होता है, उसके बीच में 10 ब्लॉक होते हैं, 0.1 2 3 मतलब 0.1 का अंतर होता है हर एक ब्लॉक में। तो इस ब्लॉक में भी ये रूल फॉलो होगा, मतलब इधर से इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या, इधर से इधर जाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर भी अगर 0.1 और 0.2 0.3 में कंपेरिजन करेंगे तो 0.9 0.8 से बड़ा होगा, 0.8 0.7 0.7 0.6 से बड़ा होगा, मतलब इधर वाला बड़ा होगा हमेशा। उसके बाद में आपको इसके बाद मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो पहले क्लास में बताया था, जिसका वैल्यू होता है 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट होता है, 0 नहीं होता है। तो उसको अगर हम मान लीजिए जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 प्लस n तक जोड़ते हैं, मतलब n भी कोई भी संख्या होती है वहाँ तक जोड़ते हैं, तो उसका फार्मूला होता है n गुणे n + 1/2। तो इसको अगर मान लीजिए मैं 5 तक करके दिखाया, 5 तक अगर जोड़ते हैं तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 आया। अगर हम डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं तो 5 गुणे 5 + 1/2 5 × 6 5 + 1 = 6 तो बाई 2, तो 6 पंचे 30/2 = 15, मतलब यहाँ पर भी 15 यहाँ पर भी 15, तो यहाँ पे जल्दी आ गया, यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे बड़ी संख्या कोई है, जैसे 50 तक हमको जोड़ना है, तो 50 तक जोड़ने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा, एग्ज़ाम में टाइम हमको सेव करना होता है। जैसे n = 50 हम लेते हैं, तो यहाँ पे हम रखते हैं n की जगह पे 50। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या जहाँ तक जोड़ना होता है वो n है, मतलब वो वाली संख्या बड़ी संख्या मतलब n है, लास्ट वाली संख्या जहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पर ये n है मतलब।
ये वाला। ओके, तो यहाँ पे मैं रख दिया यन 50 इंटू 50 प्लस 1/2। तो 50 को 2 से हम डिवाइड कर, पहले या तो जोड़ के गुणा करके डिवाइड करो या तो फिर पहले ही डिवाइड कर दो। तो ये 25/2, तो ये आपको मिल गया 1275। तो यहाँ पे मैं आपको बताया जैसे n इंटू एन प्लस 1/2 है, तो इसमें हम 50 रखेंगे, तो 50 इंटू 50 प्लस 1/2। तो यहाँ पे 50 प्लस 1, या तो पहले हम 50 को डिवाइड कर दें, ये 50 इंटू 50 1/2 आ गया, तो या तो 50 को पहले डिवाइड कर दें या तो फिर पहले गुणा करके भाग दें, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो मैं इसमें पहले भाग दे दिया हूँ। तो 25 इंटू 51, 25 इंटू 51 करेंगे तो 1275 आता है। तो 1275 इसका सम आएगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करके 50 तक अगर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 मतलब ऐसे करके हम 50 तक अगर जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 1275, जो कि मतलब एक बार फार्मूले में ही रखने से आ गया। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले क्लास में। ये था आज का क्लास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।